जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए होने वाली है जिनकी परीक्षा 7 दिन के अंदर या फिर अगले 3 दिन के अंदर है। उन विद्यार्थियों को कैसी रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले उन विद्यार्थियों को शामिल किया गया है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई एमपी पुलिस के संदर्भ में नहीं करी है। दूसरा, उन विद्यार्थियों को शामिल किया गया है जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी लेकिन किसी कारणवश उनको लग रहा है कि उनकी नंबर जो है अत्यंत कम यानी कि 30 या 40 के समथिंग आ रही है। उन विद्यार्थियों को 3 दिन में उनके नंबर बूस्ट कैसे होंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने यह क्लास पूरी देखी और इस रणनीति को फॉलो किया तो एक गारंटी है आपको आपकी परीक्षा में 60 नंबर तक इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। क्योंकि अब परीक्षा सामने ही है तो ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जो हम पेपर का विश्लेषण करते हैं एक अनुभवी टीम के साथ, उसमें हम ये देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है। जैसा कि सभी विद्यार्थी बाहर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि पेपर सरल आ रहा है, फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे, इस बात पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो एक लंबी तैयारी के बाद तो निकलेगा ही, लेकिन अगर आपने परीक्षा के समय लापरवाही बरती, अगर आप परीक्षा के समय भी 10 से 12 घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए नहीं है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप अभी 10 घंटे देने के लिए तैयार हैं अगले 3 दिन में, तो आपके लिए क्लास और हो सकता है आपके जीवन को परिवर्तन कर जाए। ये 3 दिन आपके जीवन को तो परिवर्तन करेंगे ही, साथ ही साथ एक आपको सकारात्मक ऊर्जा देंगे कि मैंने 3 दिन में इतने नंबर पाए हैं। हो सकता है कि आपका सपना रहा हो पुलिस में आने का, लेकिन अभी आपको 3 दिन तो मेहनत करनी होगी। अगर आपने पिछले 30 दिन मेहनत नहीं करी तो कम से कम 3 दिन तो आपको करना होगा। तो सबसे पहले दिमाग में ये बैठाइए कि मुझे 10 घंटे देना है। ठीक, इसके बाद आगे की रणनीति हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पेपर का जो लेवल है उसको समझने का प्रयास करें। पेपर 40% बिल्कुल सरल आ रहा है। अगर आपने जीवन में पहले कभी पढ़ाई करी हो तो भी आप 40 नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि 40% बिल्कुल सरल है। उन 40% में क्या है, रीजनिंग जिसमें वेटिंग व्यवस्था है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, इस तरीके के प्रश्न आप 40% में मान लीजिए। उसमें मैथ में भी है, जैसे लाभ हानि है, सरलीकरण है, समय कार्य है, बड़े सरल, मतलब इनके अगर आपने कभी पहले टाइप भी पढ़ा हो तो आप कर लेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि लाभ हानि में वो हो सकता है क्रय मूल्य ही पूछ लें, विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ लें, लाभ और विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ लें। सरलीकरण में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं बोर्ड मास से वो लोग आगे नहीं निकले हैं, तो उम्मीद यही है कि जो 3-4 प्रश्न जो सरलीकरण के आ रहे हैं वो बोर्ड मास से ही आ रहे हैं। और बोर्ड मास में भी केवल जुड़ा, जोड़, घटाव और गुणा भाग, इन 4 पर ही उनका फोकस है। समय कार्य में भी बिल्कुल सरल, जो 40% में हमने रखा है वही है। बीच का जो है 20%, वही एक ऐसी चीज़ है जो नंबर को बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। उसमें मानसिक अभिरुचि के जो 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 आ गए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 5 से 6 या 7 या 4 इतना वो रखते हैं मानसिक अभिरुचि का। मानसिक अभिरुचि आपको आपकी सोचने की क्षमता पर निर्भर रहती है और आपकी प्रैक्टिस कैसी है उस पर डिसाइड रहता है। इसके अलावा दिशा दूरी के भी 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, वो भी हमने जो है कठिन में ही रखा है, वैसे सरल आ रहे हैं। 40 प्रश्न जो है अत्यंत कठिन आ रहे हैं, इनमें 15 प्रश्न विज्ञान के हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इन 3 दिनों में अगर आपने 30 दिन पढ़ाई नहीं करी है तो ये 15 नंबर को बिल्कुल मत छेड़ें। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई ना करी हो, अगर आपकी मॉक टेस्ट में 70 नंबर आ रहे हैं तो इन 15 नंबरों पर काम करें, वरना फिर 15 में से अगर आप आंख बंद करके भी टिक लगाएंगे तो भी 2-3 प्रश्न आपके बन जाएंगे। और 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो सरल आ रहे हैं, उनके टॉपिक मैं बता दूंगा, जैसे विटामिन वगैरह है और लेंस वगैरह है, कि अगर अपन ये 2-4 टॉपिक कर लेंगे तो हो सकता है इनमें से आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो उम्मीद है आपको पेपर का लेवल समझ में आया होगा। 40 नंबर का बिल्कुल सरल आएगा, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो 40 नंबर जो है आपको 1 मिनट में भी एक प्रश्न हल करने का समय पर्याप्त मिलेगा।
इन 40 प्रश्नों में। जो 20 प्रश्न हैं, जैसे मानसिक अभिरुचि, दिशा और दूरी, इन पर आपको थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नाम मात्र का, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 60 नंबर आपकी पेपर की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं। बस आपको इन 60 नंबर को इस तरीके से रखना है कि ये हमारे गलत ना हो। इसके बाद में अत्यंत जो कठिन है, उसमें से भी कैसे अपन 15 नंबर खींचें, इस पर भी काम करेंगे। जो पेपर है, आगे इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो अभी अध्याय आ रहे हैं, जैसे लाभानी प्रतिशत वगैरह, ये नहीं बदलेंगे। इनमें से प्रश्न आएंगे ही, बस इनका जो है टाइप थोड़ा बदल देंगे। अभी सरल आ रहे हैं तो थोड़ा कठिन कर देंगे। और बीच बीच में जैसे प्रायिकता है, नाव धारा है, या फिर ट्रेन है, इनके एक एक दो दो सवाल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा जो अभी आ रहे हैं वही आएंगे। और जैसे क्षेत्रमिति है, इनमें से प्रश्न 5 तो आ ही रहे हैं। इनके टाइप थोड़े सरल से थोड़े अभी मीडियम कर दिया है, फिर कठिन कर देंगे। तो इस बात से भी नहीं घबराना है कि कुछ नया आ जाएगा, रीजनिंग में कुछ नया आ जाएगा। देखो, व्यापम का जितना मेरा अनुभव है, वो 10 या 15 दिन तक जो पेपर करा देता है शुरू से, अब उसको मजबूरी है कि वो उन्हीं अध्यायों पर ही चलता चलेगा। बस ये है कि वो टाइप थोड़ा इधर उधर कर देगा, थोड़ा कठिन कर देगा, कुछ कठिन चल रहे थे उनको सरल कर देगा, जिससे उसको यह भ्रम ना रहे कि मेरी रणनीति पकड़ में आ गई है। लेकिन व्यापम इससे ज़्यादा नहीं है। व्यापम में बहुत कम कर्मचारी ऐसे हैं जो नए प्रश्न बनाने की क्षमता रखते हों। अभी इसकी जो पीडीएफ आएगी, जो पेपर जो हो रहे हैं, उनकी पीडीएफ आप देख लीजिए। पुरानी परीक्षाओं में से सीधे सीधे प्रश्न उठाकर ये लोग रख देते हैं। व्यापम की इतनी ही लेवल है, इनके पास नए प्रश्न बनाने की क्षमता है ही नहीं। ये ज़्यादातर यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, इनमें से प्रश्न उठाकर सीधे मैथ के नंबर तक नहीं बदलते, विकल्प बदल देते हैं, नंबर तक बदलने की प्रयास नहीं करते। तो ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। व्यापम, जितना मेरा अनुभव है, व्यापम जो 10 दिन तक पेपर देता है, उसने ही अध्यायों में से 60% पेपर देता है। 40% में वो ऊपर नीचे करता रहता है। अभी बहुत से विद्यार्थी आपको बोलेंगे कि पेपर सरल आ रहा है, फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो भी विद्यार्थी पेपर देकर आते हैं, उनको याद केवल सरल सरल चीज़ें रह जाती हैं कि इतना सरल है। उन पर जो उन पर बनता है, वो ही बाहर आकर वो बता पाते हैं, क्योंकि उन पर उस पर उन्होंने अंदर काम किया है। बाहर आकर उनको याद भी वही रहता है। लेकिन कठिन पर काम नहीं करते। कठिन पर तो उन्होंने पढ़ा और टिक किया और निकल गए। उनको बाहर आकर याद भी नहीं रहता कि कौन सा प्रश्न आ रहा था। तो जहाँ तक साइंस का सवाल है, साइंस व्यापम बहुत ही उच्च लेवल की पूछता है। और उनके जो प्रश्न हैं, उनको बनाने के लिए आपको, मुझे नहीं लगता कि 15 में से 15 कोई साइंस में लेकर आ सकता है। लगभग साइंस का 50% लोग ही कवर कर पाते हैं। और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनके 85-85 नंबर आते हैं, तो वो साइंस में 8 या 10 नंबर ही ला पाते हैं। तो इसमें आपको काम नहीं करना है अंतिम 3 दिनों में, और कोशिश करेंगे तो जो पिछला 60 नंबर का है वो छूट जाएगा। अगर आपने पहले कभी पढ़ाई करी है और आपके मॉक टेस्ट में 70 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, तो आप साइंस पर थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। अब अंतिम दिनों में साइंस आपके एरिया से बाहर ही समझ लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो केवल नंबर लाकर पास होना है, टॉप करना नहीं है। और टॉप करने का उद्देश्य होता तो आपको 1 साल से पढ़ाई करनी पहले चाहिए थी। अब मुद्दे पर आते हैं और वो आपको बताते हैं कि अंतिम 3 दिन में क्या करना है। सबसे पहले उन विद्यार्थियों के लिए बता दें जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है। देखो, अगर तुमने, जो हम आगे अध्याय बताएँगे, उनका अगर आपने पहले से ही पढ़ाई करी है तो बहुत अच्छा है। आप उनका रिवीजन कर लीजिए पहले एक बार, जो आगे अभी 15 चैप्टर हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट लगाइए और उनका विश्लेषण करिए। अगर आप 60 नंबर प्लस आ रहे हैं, 70 नंबर के आसपास आ रहे हैं, तो गारंटी है कि आप थोड़े बहुत टॉपिक इधर-उधर करेंगे और आपके बढ़ जाएँगे। जैसे आप विनर्स से अगर लगा रहे हैं और आपके 65 नंबर आ रहे हैं, तो आपकी परीक्षा में 70 ही आएँगे, क्योंकि विनर्स का जो है लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है और परीक्षा उससे सरल ही आती है। अगर आप टेक्स्ट बुक पर लगा रहे हैं और आपके 70 आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत और करने की ज़रूरत है। और रोज़ जो भी परीक्षा से बाहर विद्यार्थी आ रहे हैं, उन पर भी नज़र रखिए कि वो क्या बता रहे हैं, परीक्षा में क्या परेशानी आ रही है। मॉक टेस्ट पिछले मत लगाइए। जो परीक्षा शुरू होने से पहले के डले हुए हैं, उनको अब एक तरफ कर दीजिए। मॉक टेस्ट वही लगाइए जो परीक्षा शुरू होने के बाद बनाए गए हों। क्योंकि पिछली जब परीक्षा शुरू नहीं हुई थी, तो एक अंदरूनी लड़ाई थी उनके लिए, वो सब चैप्टर ऐड कर रहे थे उसमें। अब परीक्षा शुरू हो गई है, अब मॉक टेस्ट बनाने वाले को भी जानकारी मिल गई है कि पेपर कहाँ से आ रहा है, तो ज़्यादातर नए मॉक टेस्ट लगा।
अब उन विद्यार्थियों पर आते हैं जिनके नंबर 40 आने की संभावना है, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं करी हो। अब उनकी परीक्षा जो है 3 दिन या 7 दिन में होने वाली है, उनको क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो उनके लिए बता दें कि जो हम आगे आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं, वो आपको करना ही करना है। और इस बात की गारंटी मैं है, अगर आप या 10 घंटे भी देंगे, तो कवर हो जाएगा 3 दिन में। इस बात की गारंटी मैं आपको क्लास बताऊँगा, आप वहाँ से क्लास लीजिए, आपकी जो टॉपिक हैं, वो 3 दिन में कवर हो जाएँगे। बस आप इतना दिमाग में से निकाल दीजिए कि अब हम मास्टर नहीं करना है किसी भी चीज़ में, क्योंकि 3 दिन में नहीं हो पाएगी। 3 दिन में आप एक ही चैप्टर कर पाएँगे अगर मास्टर करेंगे तो। तो जो चीज़ हम आपको बताएँगे, क्लास बताएँगे, आप वहाँ से लीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप 10 घंटे देंगे रोज़ के, तो 3 दिन में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे और आप परीक्षा में देखेंगे कि उन्हीं में से प्रश्न बने हैं। ठीक है? दूसरा, आपको एक काम और करना है, नियमित एक मॉक टेस्ट लगाना है डेली। और आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा और मॉक टेस्ट भी कौन सी लगाना है, जो भी बताए, नए परीक्षा शुरू होने के बाद जो अपलोड हुई है वही मॉक टेस्ट लगाने हैं। फिर आपकी परीक्षा में नंबर बढ़ेंगे। ठीक है? मॉक टेस्ट में भी बढ़ेंगे तो आप समझ जाएँगे कि हाँ, आप परीक्षा में पढ़ने की हालत में हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो सरल-सरल आ रहे हैं और जो आसानी से कम समय में आप बना लो, आपको तो कठिन प्रश्न का भी 1 नंबर ही मिलेगा और सरल प्रश्न का भी 1 नंबर मिलेगा। अगर आप 3 दिन में 1 प्रश्न बना लोगे और अगर 3 दिन में 15 प्रश्न सरल बना लोगे, तो सरल पर आपको काम ज़्यादा करना चाहिए। आपको करना यह है कि हर चैप्टर का सरल टाइप को निपटा देना है, जिसे हम बेसिक बोलते हैं। मतलब अगर आपसे हम परसेंटेज का बोल रहे हैं, तो आपको इतना तो आना चाहिए कि 100% का 20% कैसे निकालते हैं, इतना आना चाहिए। ठीक है? और आपको एक ही चैप्टर में मास्टर नहीं करना है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश करना है। मतलब अगर आप लाभ, हानि और प्रतिशत दोनों के बेसिक भी कंप्लीट कर लेंगे, तो परीक्षा में आपके प्रश्न बन जाएँगे। नहीं भी आएगा तो विकल्प से उठा के आपका प्रश्न बन जाएगा। और जितना हो सके बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा का करके चलो। ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताया है। आगे जो चैप्टर बताने वाले हैं, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं कुछ क्लासेस आपको बताऊँगा जिन्होंने कम समय में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। उनसे आप पढ़ेंगे तो 1-2 घंटे में एक चैप्टर आराम से आपका हो जाए। सबसे पहले मैथ के इन चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिसमें प्रतिशत, जिसमें से 3 या 5 सवाल आ सकते हैं, आ रहे हैं, आ नहीं सकते हैं, आ रहे हैं और सरल ही आ रहे हैं बिल्कुल। लाभ, हानि, सरलीकरण, जिसमें बोर्ड मास से ही 3 से 5 प्रश्न आ जा रहे हैं। इसके अलावा समय और कार है, पाइप टंकी है, क्षेत्र मिति 3 से 5 आ रही हैं, मिश्रण है, साधारण ब्याज है और नाव और ट्रेन है। देखो, अगर आपके अभी तक एक भी नहीं है इनमें से, तो पहले आप उनको करिए जिनमें आपको कम समय लगेगा। सभी चैप्टर बराबर के हैं। जैसे सरलीकरण में सबसे पहले बोर्ड मास कर दीजिए। बोर्ड मास से 3 या 5 प्रश्न आपके आ रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में बोर्ड मास आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रतिशत कर दीजिए, समय और कार कर दीजिए, समय और कार और पाइप टंकी साथ में ही हो जाएँगी और लाभ हानि कर दीजिए। अगर आपने क्षेत्र मिति नहीं पढ़ी है पहले, तो इसको सब में लास्ट में ले जाइए। 3 या 5 अगर कभी नहीं पढ़ी है तो, क्योंकि क्षेत्र मिति में से अब जो सवाल आ रहे हैं, जैसे शंकु से या पिरामिड से आ रहे हैं, तो इनमें आपको आयात, वर्ग, इन सब की भी थोड़ा-थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो क्षेत्र मिति अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो अभी इसको लास्ट में करो। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज करो। तो ये जो चैप्टर हैं आपको पूरे ही करना है। किस तरीके से करना है वो आप जानो, लेकिन हमने आपको जैसा बताया है, अगर आप वैसा करोगे तो सरलता रहेगी। सबसे पहले आज आपका काम यही है कि इन 7 चैप्टरों में से सरलीकरण का बोर्ड मास उड़ा दूँ और समय और कार्य है, लाभ हानि है, प्रतिशत है। करना कहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन। सुजीत सॉल्यूशन का मैथ का सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस पर जाएँगे, आपको ये चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर लगभग 3 घंटे में बढ़िया पूरे टाइप 3 घंटे में करा दिए हैं। आपको करना ये है कि कोई सा भी आप टाइप करो, 3 घंटे आपको देना ही होगा एक चैप्टर के लिए। उनको लगाइए और उनकी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको इनकी पीडीएफ मिलेगी। आप उनके सवाल लगा लीजिए। सुजीत सॉल्यूशन ने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया है और जो सरल तरीका बताया है वैसे ही एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से बस क्षेत्र मिति का कहीं और से कर लीजिएगा अगर आपके पास समय रहे तो। लेकिन आप बोर्ड मास, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत टाइप बाय टाइप हैं। आप हर चैप्टर के 10 टाइप मान के चलो और 4 या 5 वीडियो में हो जाएगा। ठीक है? कोई से भी वीडियो देख लीजिए आप, उनके चैप्टर ही हैं। तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पर सुजीत सॉल्यूशन। ठीक है? मैथ डाल दीजिएगा, मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा।
इसके बाद रीजनिंग में आ जाइए। रीजनिंग के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप ही। और बैठक, कोडिंग, डिकोडिंग, मानसिक अभिरुचि, इनको अगर आप अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके के प्रश्न किससे आ रहे हैं, मैथ में भी बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो, बैठक बैठक में से 3 से 5 प्रश्न आ ही रहे हैं हर परीक्षा में, अभी तक जितनी भी परीक्षा हुई हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में भी आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में बड़े सरल भी आ रहे हैं, थोड़े मॉडरेट भी आ रहे हैं। मानसिक अभिरुचि बिल्कुल सरल आ रही है, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोई विशेष उसमें विकल्प आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद से ही समझ में जाएगा कि इतनी कठिन नहीं है। फिर भी इसकी थोड़ी-सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आकृति है, आकृति में एक तो इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी आकृति उत्तर आकृति में सम्मिलित है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। और एक प्रश्न में ऐसे प्रश्न भी बन रहे हैं कि इसके बाद आंगली आकृति कौन-सी होगी, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है? घड़ी कैलेंडर दोनों को मिक्स कर दें तो 2 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, सरल बन रहे हैं। घड़ी में अब कोण के प्रश्न पूछ रहे हैं वो, और घड़ी को ही दर्पण में बदल कर कोई पूछ ले रहे हैं। और अगर कैलेंडर की बात करें तो मुश्किल से मुश्किल इतना सरल पूछ रहे हैं, या तो डेट बढ़ा दे रहे हैं, या फिर मंथ का पूछ रहे हैं, या फिर साल का। मतलब सबसे सरल टाइप जो आपको लगे उसमें से ही कैलेंडर आ जा रहा है। आप इसके चारों टाइप करके जाइएगा। दिशा दूरी में एक तो 2 तो प्रश्न वो दिशा ही पूछ रहे हैं कि किस तरफ उत्तर की तरफ मुँह है कि पश्चिम की तरफ मुँह है। दिशा दूरी में भी एक प्रश्न दूरी का आ रहा है लगभग, तो 2 प्रश्न दिशा के आ रहे हैं कि किस दिशा उसका मुँह है। और एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि अभी वो कितना दूरी तय कर चुके हैं, उसका भी हम आपको बताएँगे किस तरीके से आपको करना है। लुप्त सीरीज़ भी आ रही है। लुप्त सीरीज़ में 5 नंबर लिख दिए जाएँगे और एक क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाएगा कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और सीरीज़ आप जानती हो कि निम्नलिखित में से गलत पद या गलत पद को छाटिए, है ना? और अगली भी बता कि अगली संख्या क्या आएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और रीजनिंग इन चैप्टर से ही आधी से ज़्यादा बन रही है। ठीक है? अब कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनको हम चैप्टर में नहीं रख सकते, क्योंकि कभी-कभी एक इससे पूछ लिया तो कभी-कभी एक उससे पूछ लिया। अब उस एक प्रश्न को वो भी अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी बन जाएगा। मेरा अनुरोध आपसे बस इतना है कि अगर आपको बैठक आता भी हो तो आप इसमें नहीं रहिएगा कि बैठक के तो हम बना लेंगे। आप 10-10 प्रश्न सबके सॉल्व करिए, 10-10। अगर 7 भी ये हैं, अगर ये 9-8 चैप्टर हैं, और अगर आप 80% भी रोज़ के चैप्टर से लगाएँगे और मॉक टेस्ट लगाएँगे तो आपकी पर्याप्त प्रैक्टिस हो जाएगी। ख़ासतौर पे कोडिंग, डिकोडिंग और बैठक के भी जो है सवाल बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि इनसे प्रश्न आ रहे हैं। भले ही आपके बनते हों लेकिन प्रैक्टिस अच्छी करना, मतलब 100% आप सही करने की क्षमता इनमें होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताऊँगा, कोई से भी एक अच्छे मास्टर देख लीजिए जो 1 घंटे में 1 चैप्टर ख़त्म करवा रहे हों। ज़्यादा गहनता से नहीं जाना है। रीजनिंग में मास्टर का काम कम रहता है, आपकी प्रैक्टिस का काम ज़्यादा रहता है। तो कोई ऐसे सर देखिए जो सरलता से और सरल टॉपिक पर ही, ज़्यादा वो आपको मास्टर डिग्री नहीं करा रहे हों इसमें, और आप अपनी जो है प्रैक्टिस रखिएगा। प्रैक्टिस में ज़्यादातर इन चैप्टरों को ही शामिल करें। ठीक है? अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, वरना गूगल करके एक-एक वर्कशीट इनकी, इन सब चैप्टरों की निकालते रहिएगा। तो एक-एक वर्कशीट लगाइएगा। 10 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे या 4 घंटे आप मैथ को दीजिए, और 2 घंटे या 3 घंटे रीजनिंग को दीजिए, अगर आपका पेपर अगले 3, 4 या 5 दिन में है तो।